नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को क्लियर करके देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर लोग जब एक पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ज्यादातर समय उनकी जो समस्या होती है वो अपने हिस्से को लेकर होती है। यानी कि पैतृक संपत्ति के अंदर जो उनका हिस्सा बनता है उसको लेकर ही एक परिवार के अंदर वाद विवाद बना रहता है। अब दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि पैतृक संपत्ति के अंदर एक कुपासनर यानी कि हम वारिस का जन्म लेते ही अधिकार आ जाता है। पर क्या अक्सर हर सिचुएशन में उसको उसका अधिकार मिलता है? जी नहीं दोस्तों, उसको हर स्थिति में हिस्सा नहीं दिया जाता। ऐसी कंडीशन में वो आखिर में जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं पार्शियल पार्टीशन के बारे में। पार्शियल पार्टीशन यानी कि अगर आप लोगों की एक से ज्यादा जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अगर आप बंटवारे की मांग करते हैं तो आपको सभी संपत्तियों के अंदर बराबर बंटवारा करना पड़ेगा। आप केवल चुनिंदा संपत्तियों को बंटवारे के लिए आगे कोर्ट के सामने नहीं ला सकते, किंतु कुछ कंडीशन ऐसी है जहां पर आप केवल चुनिंदा संपत्तियों का बंटवारा भी कर सकते हैं। यानी कि सभी पैतृक संपत्ति का बंटवारा उस कंडीशन में करना अनिवार्य नहीं होगा। अब ये दोनों कंसेप्ट मैं आप लोगों को रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करके देने वाला हूं। अगर दोस्तों आप लोगों का भी कोई पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद बना हुआ है तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बेहद ज्यादा अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर दी जाए। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग हमारे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति, जिसे आप सरल हिंदी भाषा में दादा लाई संपत्ति भी कहते हैं, यह वह संपत्ति होती है जो आपने आपके पिताजी ने खुद ना खरीदी हो, वो उनको अपने परदादा से दादा से पिताजी के पास होते हुए आपको मिल रही हो। बेसिकली दोस्तों, क्या होता है, जब एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसका जब तक बंटवारा नहीं होता वो जॉइंटली यूज की जाती है। जॉइंटली मतलब आपके पिताजी भी हक रखते हैं, आप भी हक रखते हैं, आपके चाचा ताऊ भी हक रखते हैं। ऐसी कंडीशन में उसके अंदर सबका एक जॉइंट अधिकार आता है। अब दोस्तों, अक्सर जब परिवार के अंदर वाद विवाद खड़ा होता है वो इसी प्रकार की संपत्ति के बंटवारे को लेकर होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या देखा जाता है कि 90% परिवार के अंदर जो पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद है वो सॉल्यूशन तक नहीं आ पाता, तो आखिरी में उसे कोर्ट के सहारे से पार्टीशन सूट दाखिल करना पड़ता है, यानी कि बंटवारे के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अब दोस्तों, कई बार देखने को यह मिलता है कि लोग जानकारी के अभाव में प्रॉपर तरीके से पार्टीशन सूट नहीं फाइल करते, जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है कि वो केस भी हारते हैं, वो डिसमिस हो जाता है, एडवोकेट अपनी पूरी फीस भी ले जाता है और उनका समय भी खराब होता है। इसीलिए कुछ बेसिक जानकारी जो मैं आपको अपने इस चैनल पर अपडेट करता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों से लगातार कहता रहता हूं कि डेली मैं मात्र आप लोगों के महत्वपूर्ण 15 मिनट लेता हूं, पर आपको लॉ से रिलेटेड इतनी अपडेटेड जानकारी देता हूं कि जिंदगी में आपके जरूर कभी ना कभी काम आती है। अब दोस्तों, मान लेते हैं आप अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। अब बेसिकली पार्टीशन सूट कोर्ट में डाला जाता है। पार्टीशन सूट में क्या होता है, जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं, जिस किसी का भी संपत्ति में हिस्सा बनता है उसको उस पार्टीशन सूट में एसेंशियल पार्टी बनाया जाता है। इसके बाद जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं सबको बराबर बराबर हिस्सा कोर्ट की तरफ से अलॉट किया जाता है और संपत्ति का बराबर बंटवारा कर दिया जाता है। अब दोस्तों, कई बार लोग इतनी चालाकी से केस डालते हैं कि वो अपना हिस्सा ज्यादा पाने के लिए या तो जितनी भी एंसेस्ट्रल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज हैं
उनको एक साथ नहीं लाते केस के अंदर, या फिर जितने भी हिस्सेदार हैं उनको पार्टी नहीं बनाते। इसी वजह से दोस्तों इस प्रकार के जो सूट होते हैं, पार्टीशन के केसेस होते हैं, वो मेंटेनेबल नहीं माने जाते लॉ में। इससे रिलेटेड सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं ताकि साथ साथ आपको A to Z कंसेप्ट क्लियर होता चले दोस्तों। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, जजमेंट का नाम है हमारा कंचीगौड़ा वर्सेस सिद्धिगौड़ा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी। देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही हेल्ड किया था कि जब कभी भी जितनी भी ज्वाइंट फैमिली, पैतृक संपत्ति जितनी भी है, जब तक उन सभी को एक केस के अंदर सब्जेक्ट मैटर नहीं बनाया जाता, सब्जेक्ट का मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं एक केस के अंदर बंटवारे के लिए एक साथ नहीं लाई जाती। इसके अलावा जितने भी को-शेयरर हैं, यानी कि जितने भी उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है, जब तक उनको उस पार्टीशन सूट में पार्टी नहीं बनाया जाता, तो ऐसी कंडीशन में जो वो पार्शियल पार्टीशन है वो कानून में मेंटेनेबल नहीं होगा। यानी कि लॉ के तहत इस तरीके के जो सूट होते हैं, पार्टीशन के केसेस होते हैं, उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उनको लॉ की नजर में वाइड माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। यानी कि दोस्तों सरल भाषा में समझे, जब तक सभी लोगों को, जितने हिस्सेदार हैं उनको पार्टी ना बनाया जाए, या जितनी भी पैतृक या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उस सभी का बंटवारा एक साथ ना किया जाए केस के अंदर, तो इस तरीके के पार्टीशन सूट मेंटेनेबल नहीं होंगे। अब दोस्तों ये चीज क्या हर कंडीशन में लागू होगी? जी नहीं दोस्तों, एक कंडीशन ऐसी भी होती है जहां पर हर तरीके की प्रॉपर्टी या फिर हर कुपासना, हर को-शेयरर को पार्टी बनाना अनिवार्य नहीं होता। अब उसी चीज से रिलेटेड एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले इस जजमेंट का केस टाइटल मैं आपको क्लियर करूं, उससे पहले आपको ऑर्डर 1 रूल 3 सीपीसी क्लियर किया जाए। मात्र 1 मिनट लगेगा। यह प्रोविजन आपको जानना यूं अनिवार्य है क्योंकि इसी प्रोविजन में बताया गया है कि जब कभी भी कोई केस फाइल किया जा रहा है तो जितनी भी नेसेसरीज पार्टीज हैं उनको डिफेंडेंट के तौर पर ऐड करना अनिवार्य हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको ऑर्डर 1 रूल 3 ऑफ सीपीसी दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, ऑर्डर 1 रूल 3 सीपीसी कहता है कि जो भी व्यक्ति हैं किस किस को डिफेंडेंट के तौर पर केस में ऐड किया जाए। देखिए, एक प्रॉपर पार्टी केस के अंदर वो है जिसकी प्रेजेंट केस के अंदर होनी अनिवार्य है ताकि एक प्रॉपर कंप्लीट और फाइनल डिसीजन कोर्ट की तरफ से दिया जा सके। इस प्रोविजन का बेसिक रूल क्या है कि जितने भी को-शेयरर हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन सभी को कोर्ट के सामने पार्टी बनाया जाए, उनको रिकॉर्ड्स में लाया जाए जो यहां पर डिस्प्यूट का एक हिस्सेदार माने जाते हैं। यानी कि जो कोर्ट के सामने केस डाला गया है, जो डिस्प्यूट आया है, वो उसकी एसेंशियल पार्टीज हैं और जो भी सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है, और उन व्यक्तियों का उस प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई राइट बनता हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो वो केस है, जो वो डिस्प्यूट है, वो उन्हीं की प्रेजेंस में डिसाइड किया जाता है बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी इनकन्वीनियंस के। और इससे जो प्रोसीडिंग्स में मल्टीप्लिसिटी होती है, यानी कि एक से ज्यादा केसेस फाइल करने पड़ जाते हैं सिर्फ एक चीजों के लिए, वो भी यहां पर इन चीज से बचा जा सकता है। ऑर्डर 1 रूल 3 सीपीसी। अब कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी सूट डाला गया है, चाहे बंटवारे को लेकर है, चाहे टाइटल को लेकर है, किसी भी चीज को, वहां पर जितने भी नेशनल पार्टीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं जो सब्जेक्ट मैटर से डायरेक्टली रिलेटेड है, सब्जेक्ट मैटर मतलब प्रॉपर्टीज हो सकती है, कोई राइट हो सकता है, कुछ भी, तो उन सभी को कोर्ट के सामने पार्टी बनाना अनिवार्य है ताकि इससे कोर्ट की मल्टीप्लिसिटी होने से बचे, मतलब ज्यादा केसेस एक चीज के ऊपर फाइल ना हो, कोर्ट का टाइम बचे, इनकन्वीनियंस होने से बचे। इसी वजह से ऑर्डर 1 रूल 3 सीपीसी इसी बारे में बात करता है दोस्तों। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, जजमेंट का केस टाइटल है रणविजय कुमार एंड अदर्स वर्सेस संजय कुमार सन ऑफ गणेश प्रदाश एंड अदर्स। यहां पर इसका एसए नंबर देखिए, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की जजमेंट है, एसए नंबर 17 ऑफ 2015 और डेट ऑफ जजमेंट है 2/8/2022 दोस्तों। नाउ यहां से मैं केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड आपको क्लियर करूंगा। बड़ी ध्यान से इस वीडियो को अब आपको समझना होगा क्योंकि इस जजमेंट में आपको क्लियर होगा कि किस कंडीशन में एक पैतृक या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में पार्शियल पार्टीशन भी हो सकता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोर्ट के सामने एक पार्टीशन सूट दाखिल करता है। वो वहां पर 2 तरीके की प्रॉपर्टीज इंक्लूड करता है, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। वैसे तो इससे ज्यादा भी है, बट जो डिस्प्यूट है वो बेसिकली इन्हीं प्रॉपर्टीज को लेकर है, तो इसी का हम जिक्र आज की जजमेंट में करेंगे। देखिए, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 की प्रॉपर्टीज को लेकर यहां पर विवाद चल रहा है। अब प्लेंटिफ यहां पर इन संपत्ति में बराबर बंटवारा करके जितना हिस्सा उनका बनता है उसकी डिमांड वो वहां पर कर रहा है। नाउ डिफेंडेंट का कहना है
कि प्लेंटिफ ने जितनी भी प्रॉपर्टीज थी सभी को इस पार्टीशन सूट में इंक्लूड नहीं किया। इसके अलावा जो शेड्यूल 2 प्रॉपर्टी है जिसके बंटवारे की मांग प्लेंटिफ कर रहा है, एक्चुअल में उस संपत्ति का पहले ही बंटवारा हो चुका है और कॉम्प्रोमाइज डिग्री होने से पहले ही उस बंटवारे को करके उस डिग्री को तैयार किया गया। ठीक इसी प्रकार से जो शेड्यूल 3 प्रॉपर्टी है वो ना ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना ही ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, उसको बेवजह यहां पर डाला गया है। ये तो एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, बेवजह कोर्ट का टाइम एक्सटेंड करने के लिए, हमें हरास करने के लिए इस तरीके की प्रॉपर्टीज इंक्लूड की जा रही है और जो यहां पर इन प्रॉपर्टीज के रियल ओनर हैं उनको भी यहां पर केस में ऐड नहीं किया गया, उनको इंप्लीड नहीं किया गया। नाउ दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने सारी चीजें देखकर यही फाइनलाइज किया कि प्रेजेंट केस ने प्लेंटिफ ने क्या किया, सभी प्रॉपर्टीज को यहां पर एक साथ इंक्लूड नहीं किया और साथ ही साथ सभी एसेंशियल पार्टीज को इंप्लीड नहीं किया। तो इस प्रकार से ये पार्शियल पार्टीशन यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये सूट मेंटेनेबल नहीं है। अब दोस्तों, प्लेंटिफ के जब इस सूट को डिसमिस कर दिया गया तो उसने आगे अपीलिएंट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपीलिएंट कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और उनकी अपील को डिसमिस कर दिया। नाउ दोस्तों, यह मैटर आगे अपील होता हुआ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के सामने पहुंचता है। पटना हाई कोर्ट ने यहां पर यही पाया कि कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर पार्शियल पार्टीशन भी किया जा सकता है, पर प्रेजेंट केस उन कंडीशन के हिसाब से नहीं लाई कर रहा। तो पहली चीज तो प्रेजेंट केस में पार्शियल पार्टीशन नहीं हो सकता। दूसरी चीज, पटना हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि किस कंडीशन में पार्शियल पार्टीशन हो सकता है। अब यह पॉइंट मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको समझा दूं ताकि कंसेप्ट आपको जनरली तरीके से क्लियर हो। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने क्या क्लियर किया। देखिए दोस्तों डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने यही कहा कि एक सूट जो है पार्शियल पार्टीशन का वो लाई नहीं करता, मतलब वो मेंटेनेबल नहीं है। फिर भी कुछ कंडीशन है जहां पर पार्शियल पार्टीशन लाई हो सकता है, जैसे कि जो हिस्सा केस के अंदर ओमिट किया गया, मतलब इंक्लूड नहीं किया गया, अगर वो किसी भी को पार्टनर के कब्जे में नहीं है, ऐसी कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को अगर पार्टीशन सूट में इंक्लूड नहीं किया गया तो वो पार्शियल पार्टीशन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक्चुअल में पार्टीशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, ऐसी कंडीशन में इस प्रकार की प्रॉपर्टी को अगर पार्टीशन सूट के केस में नहीं फाइल किया गया तो वहां पर वो पार्शियल पार्टीशन नहीं माना जाएगा और ऐसी कंडीशन में ही केवल पार्शियल पार्टीशन अलाउड किया जाएगा। अगर इसको हटके कोई और कंडीशन सामने आ रही है तो वहां पर पार्शियल पार्टीशन अलाउड नहीं होगा। यह चीज ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई की और प्रेजेंट केस में पाया कि यहां पर पार्शियल पार्टीशन नहीं बनता है और उनकी अपील को वहां पर डिसमिस कर दिया गया। नाउ दोस्तों, यहां से आपको क्या क्लियर हुआ कि अगर आप किसी भी पैतृक या ज्वाइंट फैमिली संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं तो सभी को-शेयरर को पार्टी बनाना, इंप्लीड कराना अनिवार्य है और जितनी भी प्रॉपर्टी है जो बंटवारे योग्य है सभी का बंटवारा एक साथ करना अनिवार्य होगा। दूसरी चीज, अगर आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन है कि आपकी कोई ऐसी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, वो आज भी अनडिवाइडेड है, उस पर किसी थर्ड पार्टी का पोजेशन है या किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा, तो भले उस प्रॉपर्टी को अगर पार्शियल पार्टीशन में नहीं इंक्लूड किया गया तो वो पार्टीशन सूट फिर भी एप्लीकेबल है। किंतु अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन बन रही है तो वो पार्शियल पार्टीशन मानी जाएगी और इस प्रकार का सूट कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं होगा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करते हुए अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।